साथियों नमस्कार। बहुत ज़्यादा शिकायतें आप लोगों के द्वारा मिल रही थी कि सर मेरी गाय सिर्फ 2 घंटे हीट में रहती है। कई पशुपालक भाई भी लिखते हैं कि सर मेरी भैंस सिर्फ 2 घंटे हीट में रहती है, अब उसे मैं कंसीव कैसे कराऊं? कई बार मुझे हीट का पता चलता है, कई बार पता नहीं भी चलता, तो मैं क्या करूं? देखिए, एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आपकी गाय भैंस हीट में आती है, आप उसके 2 हीट का बीच का जो अंतर है ना, उसको ज़रूर नोट कीजिए। क्या वो अंतर 20 दिन का है? अगर वो अंतर 20, 21, 22 या 19 यानी 19 से 22 दिन का अगर अंतर है, तब कोई दिक्कत नहीं है, अंतर वाला मामला एकदम से सही है। तो आप ये मान के चलिए कि वो जो 2 घंटे हीट में आ रही है ना, वो सही आ रही है और 2 घंटे हीट में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस समय को नोट कर लीजिए और हीट में आने के 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच उसकी आप एआई करवा दीजिए या सांड या भैंसे से क्रॉस करवा दीजिए। मेनली ये ऐसी शिकायतें जहां 2 घंटे में ही रुक जाती है बोलना या जिसका पता ही नहीं चलता, वहां एक बार एक सीमन आपको 12 घंटे बाद लगवा लेना चाहिए। जिस समय आपको पता चला उसके ठीक 12 घंटे बाद या 12 से 18 घंटे बाद, कोई ऐसा नहीं है कि 12वें घंटे में ही लगवाएं, लेकिन ये सीमन आप लगवा लीजिए, बिल्कुल कन्फर्म कंसीव हो जाएगी। हाँ, बात कुछ ऐसे ध्यान रखनी है कि उसके डिस्चार्ज कैसे हैं। मान लीजिए डिस्चार्ज गंदा आ रहा है, भाई अगर गंदा डिस्चार्ज है तो हमें बच्चेदानी की सफाई करवानी पड़ेगी। और पानी जैसा बहुत ज़्यादा गिरा रही है, इसका मतलब कोई ना कोई सिस्ट हो सकती है, हमें सिस्ट का इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग है, लेकिन वो जो 2 घंटे बोल रही है ना, उसे आप आराम से कंसीव करवा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। सिस्ट कौन सी है आपके पशु चिकित्सक पहचानेंगे और फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरीके से इन्फेक्शन कौन सा है और उसको पहचान करके कंप्लीट ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप खुद पहचानना चाहते हैं कि सर ये सब चीज़ें मैं खुद जानना चाहता हूँ, उसके लिए आपको डेयरी फार्मिंग का साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली A to Z ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ये ट्रेनिंग अभी रामावत एनिमल ऐप पर चल रही है। इसी 5 तारीख से नया सेशन शुरू हो रहा है, तो आप तुरंत जाइए और इस नए सेशन का हिस्सा बनिए, ताकि कंप्लीट बीमारियों के बारे में आप जानें, कंप्लीट वो चीज़ें जानें जो डेयरी फार्मिंग में आपको लॉस करा सकती है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज, चाहे वो मैनेजमेंट है, मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है या कोई भी प्रकार की बीमारी का कोई भी पहलू है, सब समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डेयरी फार्मिंग में आने वाली है। इसीलिए आप ये जो 2 घंटे वाली प्रॉब्लम है, इसको तो भूल जाइए, तो छोटी प्रॉब्लम है, 2 घंटे से आ रही है तो 12 से 24 घंटे बाद आप एआई करवा दीजिए, उसको स्किप मत कीजिए, ठीक है। और हाँ, सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।